प्रयागराज का एक काला सच, वो काला सच जो जानती है सिर्फ वहाँ पर पहुँची हुई जनता। वो जनता जो प्रयागराज इस भरोसे पहुँची कि योगी जी ने तो बोल दिया था कि यहाँ की व्यवस्थाएं जो है बहुत ठीक तरीके से जो कर दी गई है महाकुंभ के लिए। 144 साल बाद जो महाकुंभ लगने वाला है उसके लिए योगी जी ने सभी जनता से वादा कर दिया कि यहाँ पे व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक ठाक है, जिसके चलते जनता उन पर विश्वास करके वहाँ पहुँच तो गई, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि यहाँ की व्यवस्थाएं कितनी बेकार है। एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। योगी जी ने जो कहा था कि हम जो व्यवस्थाएं ठीक से करेंगे, आखिर उसमें सच्चाई कितनी है। आज भी सोशल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। जैसे सोशल मीडिया पर देखकर जनता वहां पहुंच तो जा रही है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर अगर वहां देखें तो कई दूर तक जो लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। अब महाकुंभ में गए हैं, पैदल चलना तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात करें, बस की योजना वो लगाई गई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बस अब मिल रही है और कुंभ मेले में वो बस यात्रियों को छोड़ रही है। लेकिन असल में जो ये बसों की इतनी तारीफ हो रही है, इसका हकीकत से कोई लेना देना है? दूसरा, योगी जी ने ये बोला था कि जो शौचालय हैं कुंभ मेले क्षेत्र में, शौचालय लगभग 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं जनता के लिए कि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन जो यात्री 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर पैदल चल के कुंभ मेला क्षेत्र पहुंच रहे हैं, रास्ते में शौचालय कहीं नहीं है, रास्ते में वो जनता कहाँ जाए? अब अगर आपको शौचालय जाना है और आप महाकुंभ गए हैं तो आपको महाकुंभ मेला क्षेत्र में जाना होगा, क्योंकि रास्ते में सिर्फ लिमिटेड जो पेट्रोल पंप होते हैं, लोगों को उसके भरोसे रहना पड़ रहा है, लेकिन वास्तविक में ऐसा कोई साधन नहीं है। साथ ही बात करें अगर ट्रैफिक पुलिस की, तो कुंभ मेला क्षेत्र से पहले जहाँ पे बसेस मिल रही है उससे पहले कई कोसों दूर पहले लोगों को उतार दिया जा रहा है बस से, क्योंकि काफ़ी लंबा जाम लगा है। लगभग 300 किलोमीटर का जाम देखने को मिल रहा है और इससे पहले जो है लोगों को बस से उतार दिया जा रहा है, वहाँ से जो लोग पैदल जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक भी ट्रैफिक पुलिस वाला रोड में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। शटल सेवा बस योजना का जो इतना जिक्र हो रहा है, उसकी बातें हो रही है, लेकिन अगर बात करें शटल सेवा जो बस जहाँ पे मिल रही है, पहली बात तो वहाँ तक जो यात्री है उनको काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना पड़ रहा है, क्योंकि लगभग जो आंकड़ा आ रहा है 300 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। वही बात करें जो पहला फ्लाईओवर आता है वहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और ये सब आंकड़े जो हम बता रहे हैं ये परसों के हैं। फिलहाल अभी 300 किलोमीटर तक का जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है कि लोगों को इतना लंबा जो जाम लगा हुआ है, जिसके बाद लोगों को कितना काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है। वही बात करें अगर यात्री कैसे तैसे जो शटल सेवा बस योजना है, वहाँ जो सारी बसेस खड़ी हैं लोगों के लिए, वहाँ पहुँच भी जा रही हैं, तो उसके बाद जो वहाँ पे बसों की संख्या है, पहली बात तो जो इतनी करोड़ों में पब्लिक बुलाई गई है उसके लिए जो शटल सेवा बस योजना है काफ़ी कम बसेस हैं, यात्रियों के लिए प्रॉपर बस नहीं हो रही है। और साथ में जो बसेस वहाँ रह रही है, जैसे ही बस खुलने का नंबर आ रहा है वहाँ पे भगदड़ जैसे हालात मच जा रहे हैं, क्योंकि बस बहुत कम है, यात्री काफ़ी ज़्यादा है, और जो बस कुछ रह जा रही हैं अगर उनसे पूछा जा रहा है तो उसके जो ड्राइवर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कुछ ड्राइवर का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा जो ड्राइवर है वो वहाँ से नौकरी छोड़ के चले गए हैं, वो इतने परेशान हो गए थे। साथ में जो कुछ ड्राइवर बचे हैं उनका ये कहना है कि अगर उनसे पूछा जाए ये बस कब चालू होगी तो कोई कहता है हमें नींद आ रही है, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, कोई कहता है कि ये बस ही ख़राब है, लेकिन अगर थोड़ी देर बाद देखा जाए तो वही बस चालू हो जाती है और फिर उसके लिए भगदड़ जैसे हालात मच जाते हैं। अब इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जहाँ पे शटल सेवा जो बस मिल रही है वहाँ पे प्रशासन के अधिकारी जो हैं बैठे हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर पे बैठे हैं, वो कोई देख रेख नहीं कर रहे हैं कि बस प्रॉपर जा रही है, यात्रियों को मिल रही है या नहीं मिल रही है। वहाँ ये देखने वाला कोई नहीं है। बाहर पे उनके कैंप लगाए गए हैं, लेकिन कैंप के बाद जो अंदर काफ़ी ज़्यादा अंदर बसेस लगाई गई है वहाँ ड्राइवरों की मनमानी चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्राइवर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इतने लंबे जाम में अगर एक बार बस फंस जा रही है तो वो निकलने का नाम नहीं ले रही है। इतना धक्का मुक्की कहीं ना कहीं असमंजस के बाद अगर जिस यात्रियों को बस मिल भी जा रही है वो बस में चढ़ भी जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्र जो बस है वो 12 किलोमीटर तक आगे जा रही है, उसके बाद उसको वहीं पे रोक दिया जा रहा है, उससे आगे बस को जाने के लिए मना कर दिया गया है। ये व्यवस्था जो हम आपको बता रहे हैं ये फ़िलहाल जो है कल की हालात थे, परसों के हालात थे, लेकिन अब
अब पूरा ही रास्ता बंद हो गया है, पूरा लगभग जाम से पूरा रास्ता बंद हो गया है। शायद अब जो सारी शटल सेवा योजना है सब बंद कर दी गई है, साथ ही जो ट्रेनें हैं वो भी बंद कर दी गई है। और पुलिस प्रशासन सबको हिदायत दे रही है कि महाकुंभ में आने से बचे, जो जहाँ हैं कृपया करके वहीं रहें, और जो अगर निकल भी गए हैं तो कृपया करके अपने घर चले जाए, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था जो है काफ़ी बेकार होती जा रही है। साथ में महाकुंभ में इतनी भीड़ जो उमड़ रही है, उसके बाद वहाँ पे बिल्कुल जाम की स्थिति चक्का जाम की स्थिति पैदा हो गई है। हर तरफ गाड़ी आपको रेंगते हुए भी नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल जहाँ गाड़ी रुक गई है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जाएंगे तो अपनी प्राइवेट गाड़ियों से जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट गाड़ी हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, जाम में सभी फंस रहे हैं और किसी ना किसी हालत में, और लोग जो हैं उस जाम से निकल नहीं पा रहे हैं। शटल सेवा बस योजना जो है, अगर आपको बस मिल भी जाती है तो वो मात्र आपको 12 किलोमीटर आगे तक छोड़ेगी, यानी कि जो बैंक रोड है वहाँ तक आपको बस उतार देगी। उसके बाद आपको पूरी यात्रा जो है पैदल ही करनी पड़ेगी। लेकिन जो शटल सेवा अगर मिल जाती है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है मदद मिल रही है। थोड़ा बहुत जो अगर 12 किलोमीटर का भी रास्ता कहें तो अगर बस मिल जाने से काफ़ी राहत मिल रही है। लेकिन जिनको बस नहीं मिल रही है उनका फिर वही है कि उनको एक मात्र रास्ता जो है वो पैदल आने का ही रास्ता है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। आपने सुनी होगी कहावत कि पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। ये चीज़ आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ई रिक्शा है, टेम्पो है या कोई भी सवारी है, ऑटो, कैब, बाइक, आप कितने भी पैसे दे दीजिए वो चलने को तैयार ही नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको ना कोई ई रिक्शा मिलेगा, ना आपको टेम्पो मिलेगा, कुछ नहीं, कोई साधन नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग जाम से डर रहे हैं कि एक बार जाम में फंस गए तो उनकी गाड़ी निकलना मुश्किल हो जा रही है। ई रिक्शा हमने ऐसे देखे कि ई रिक्शा की बैटरी ख़त्म हो जा रही है, जिसकी वजह से जो ई रिक्शा चालक है वो ई रिक्शा को धक्का मारते हुए ले जा रहे हैं। तो साफ साफ जो ये गाड़ी वाले, वाहन वाले हैं वो साफ साफ इनकार कर दे रहे हैं। एकमात्र ये भी कारण है कि जिसके वजह से यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा जो लंबा सफ़र है पैदल यात्रा करना पड़ रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, महिला हो, बुज़ुर्ग हो, सब ये आपको पैदल यात्रा करते हुए दिखेंगे। साथ ही एक चीज़ और है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में तो अमीर गरीब का जो वीआईपी ट्रीटमेंट है वो उस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो ये रास्ते में पैदल यात्री जो सवार कर रहे हैं, यहाँ अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। आपको अमीर हो या गरीब हो, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा जो लंबा जो सफ़र है ट्रैफिक के वजह से वो आपको पैदल सवार करते हुए दिखेंगे। उसके बाद अगर आप मेला क्षेत्र में पहुंच भी जाते हैं तो मेला क्षेत्र काफ़ी अंदर है, उससे पहले काफ़ी लंबा जो रास्ता है वो आपको पैदल सफ़र करना पड़ेगा। साथ ही मेला क्षेत्र में पहुंचती अगर मेले क्षेत्र की व्यवस्थाओं की बात करें तो अंदर की व्यवस्थाएं फ़िलहाल ठीक है, लेकिन वही बात करें जब कोई बड़े प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं या फिर नेता आ रहे हैं उस समय वहाँ की सफाई कर दी जा रही है, लेकिन उससे पहले जो आम नागरिक है उनके लिए वही वहाँ कूड़े का अंबार। अगर हम आपको बताएं संगम नोज जहाँ पे भगदड़ जैसे हालात हुए थे, आज भी वहाँ की स्थिति वैसी ही है। अगर वो एरिया देखा जाए तो उस एरिया में आज भी जो उस समय पे हादसा हुआ था या बाद के, वहाँ पे आपको कपड़े पड़े हुए दिखेंगे, वहाँ पे जूते चप्पल, यहाँ तक कि जहाँ पे स्नान कर रहे हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, वहाँ पे भी जूते चप्पल पड़े हुए हैं। लोग अपने कपड़े छोड़ के चले गए हैं, यूँ कहें जो भगदड़ के कपड़े रह गए थे लोगों के वो पड़े हुए हैं। आज भी मतलब सफाई के नाम पर वहाँ पर यही आपको हालात दिखेंगे और वही व्यवस्था है। साथ ही जब कोई नेता आ रहा है, जैसे कि परसों सीएम धामी आए थे, कल द्रौपदी मुर्मू आई थी, उस समय पे जो प्रशासन है वो कड़ा दिख रहा है, उस समय पे सफाई कर दे रहा है, लेकिन उसके बाद फिर वही हालात रह रहे हैं। प्रशासन तो अपने स्तर पे काम कर ही रहा है, चाहे वो सफाई की हो या और कोई व्यवस्था की हो, लेकिन आप सबसे भी ये अनुरोध है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो थोड़ी साफ़ सफाई का आप भी ध्यान रखें। वहाँ पे जैसे अगर हम देख रहे हैं लोग अपने जो कपड़े छोड़ के चले जा रहे हैं, जूते चप्पल छोड़ के चले जा रहे हैं, आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि महाकुंभ मेला क्षेत्र को ऐसे गंदगी, वहाँ पे जाकर गंदगी ना फैलाएं और उसको साफ़ सफाई पे आप भी ध्यान दें। साथ ही प्रशासन जो है अपना काम कर रहा है लगातार। जो वहाँ से पुलिस की स्टेटमेंट सामने आ रही है कि यहाँ पे कृपया करके अब भीड़ ना इकट्ठी करें, ज़्यादा लोग ना आए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि भीड़ जो है वो नियंत्रण से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है, व्यवस्थाओं की धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं कि एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। अब व्यवस्थाओं की बात करें तो वहाँ पे जो लोग हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो वहाँ जाके अगर ये बात ना कहे कि यहाँ क्यों आए हम। वहाँ जाके लोग पछता रहे हैं। ये नहीं कि जो 144 साल बाद जो महाकुंभ का जो मेला आयोजित किया गया है, लोग उससे कहीं ना कहीं खुश तो हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा निराश भी हैं, क्योंकि वहाँ जाके जितनी समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ रही है, जो वहाँ जाके भूखे प्यासे इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ रहा है, साथ ही जो अपने पूरे परिवार को लेके गए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान। पहली बात तो कृपया
कृपया करके अगर आप वहाँ जाते हैं तो इस बात से बचें कि वहाँ पे छोटे बच्चों को बिल्कुल ना ले जाएं, क्योंकि जब बड़े लोग ही इतना परेशान हैं तो आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों के क्या हालात होंगे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र तय करना कोई मामूली बात नहीं है। और साथ ही प्रशासन भी क्या करे, क्योंकि जो इतना लंबा जाम है कहीं ना कहीं उससे निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। कल से प्रशासन सख्ते में आ गया है, इससे पहले लापरवाही देखने को मिल रही थी, लेकिन कल से प्रशासन भी सख्ते में आ गया है और हर तरफ ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, व्यवस्था को कंट्रोल में किया जा रहा है। कल जो है 5वां अमृत स्नान है, यानी कि माघ पूर्णिमा, जो कल 12 फरवरी है, कल 5वां अमृत स्नान है। उसके बाद जो आखिरी है वो 26 फरवरी को है। लेकिन कहीं ये देखा जा रहा है कि जो 12 फरवरी को अमृत स्नान है वो कहीं ना कहीं माघ महीने का आखिरी अमृत स्नान है। इस वजह से कल तक जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी। इस वजह से आज जो है वहाँ के प्रयागराज जो स्टेशन है, ट्रेन को सभी को रोक दिया गया है, बसेस को सभी रोक दिया गया है और स्थिति को नियंत्रण में किया जा रहा है, क्योंकि जितनी ही पब्लिक आते जा रही है और स्थिति जो है नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। इसलिए फ़िलहाल जो ट्रैफिक व्यवस्थाओं को कल के लिए सुधारने के लिए सभी ट्रेन को भी रोक दिया गया है, सभी गाड़ियों को भी रोक दिया गया है। और अगर आप समझ सकते हैं कि हम बाहर से 1-2 दिन के लिए अगर प्रयागराज जा रहे हैं तो इतने परेशान हो रहे हैं, तो सोचिए वहाँ की जनता पे का कितना प्रभाव पड़ रहा होगा। वहाँ की जनता जब से ये महाकुंभ का मेला लगा है तब से वहाँ की जनता परेशान है। वो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिसको ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि सभी रास्ते बंद है। ऐसे में किया तो किया क्या जाए, क्योंकि जब तक ये महाकुंभ मेला रहेगा तब तक व्यवस्थाओं की ऐसे ही धज्जियां उड़ती रहेगी। कल से जो इतना सारा जो प्रयागराज में जाम लगा, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गई और अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि जो भीड़ को नियंत्रण में किया जा सके। साथ ही जो इतना लंबा जाम लग रहा है, यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए सभी पुलिस वाले भी लग चुके हैं, साथ ही ट्रैफिक पुलिस वाले भी लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसको कल से पहले, यानी कि 12 तारीख से पहले, माघ पूर्णिमा के अमृत स्नान से पहले सही तौर पे सुचारू कर दिया जाए, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को जो इतनी परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो, क्योंकि कल अमृत स्नान करने के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँच सकते हैं। इसीलिए प्रशासन ने ये खास तौर पे हाथ जोड़ के सभी से विनती करी है कि कृपया करके अभी कुछ दिनों तक महाकुंभ में ना आए, बाद में भले ही आप आ सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल सारे स्टेशन, बस, सारी सब कुछ व्यवस्थाएं बंद कर दी है, क्योंकि किसी का जाने का वहाँ कोई फ़ायदा भी नहीं है कि इतना लंबे जाम में फंसना, उसके बाद इतनी दूर तक कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। इस वजह से जो प्रशासन है वो लगातार विनती कर रहा है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर श्रद्धालु नहीं समझते और अगर वहाँ जाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कल जो है अमृत स्नान 5वां अमृत स्नान है, उसके बाद आखिरी अमृत स्नान 26 फरवरी को होगा। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो व्यवस्थाएं इतनी बेकार व्यवस्थाएं जो देखी जा रही है, क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन जो सख्ते में आएगी? क्योंकि इससे पहले, कल से पहले की जो व्यवस्था थी, कहीं प्रशासन की कोई व्यवस्था सही नहीं थी, प्रशासन कहीं पे नहीं था। अगर बात करें हाईवे की, रोड्स की, कहीं भी अगर जाम लग रहे थे तो ना वहाँ पे एक भी पुलिसकर्मी मौजूद था, ना ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद थे। तो इस वजह से भी जो जाम, ये जो एक ही बार इतना ज़्यादा जाम लगा, वो इसके वजह से लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिली। और साथ ही सीएम योगी भी दौरे पे थे और वो अपने फैमिली में शादी अटेंड कर रहे थे, इस वजह से भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। और अब जो है वापस से सुचारू हो गया है, प्रशासन अलर्ट हो गई है। उसके बाद ये देखना है कि कल जो 12 तारीख का अमृत स्नान है उसमें क्या दिक्कतें सामने आती है, या प्रशासन उससे पहले जो है यातायात व्यवस्था को ठीक कर देता है और कल सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हो जाएगी। साथ ही श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं कल क्लियर होगी। और जो वहाँ पे इस वक्त पब्लिक फंसी है, इतने लंबे जाम में वो पब्लिक फंसी है, वो कब तक उनको वहाँ से ट्रैफिक से निजात मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही प्रशासन को लगातार इस पे काम करना पड़ रहा है और व्यवस्थाएं जो है ठीक करनी पड़ रही है। आपको क्या लगता है, जो महाकुंभ में जो जनता है वो इतनी ज़्यादा परेशान हो रही है, कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएँ हैं बिल्कुल बेकार देखी जा रही है, जनता काफ़ी ज़्यादा निराश है, और जो जनता का दूसरे शहर से वहाँ पर पहुँच रही है इस भरोसे कि वहाँ पर जो व्यवस्थाएँ हैं वो अच्छी है, लेकिन उनको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कि इन सब के पीछे किसकी जिम्मेदारी है और कहाँ कमी रह गई है और कैसे ये ठीक हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहें News 31। धन्यवाद।